हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 2 मैनेजमेंट, कोड नंबर 17। हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है। यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां जाके वीडियोस देख सकते हैं। पेपर 1 की प्रिपरेशन भी हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग से रिगार्डिंग जितने भी एप्टीट्यूड्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो फर्स्ट इज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। देखो, नेम ही सजेस्ट कर रहा है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि टीचर को टीच करने में जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं वो हमारी क्या आती है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। एक टीचर क्या होता है, जो कोई ना कोई चीज़ पढ़ा रहा होता है, कुछ ना कुछ टीच कर रहा होता है किसी एक लर्नर को। तो टीचर और लर्नर के बीच में क्या होती है, एक इंटरेक्शनल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर एक हाईली मैच्योर्ड पर्सन एक लेस मैच्योर्ड पर्सन को कोई ना कोई चीज़ें सिखाता है, लर्न कराता है। तो उस चीज़ को सिखाने के लिए, टीच करने के लिए ऐसे क्या क्या वेज हैं जो टीचर को हेल्प कर सकती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। एनीथिंग that a teacher use for better teaching is teaching support system. Any teaching method or object which help teachers to make the learning effective or teaching effective is teaching support system. कि ऐसा कुछ भी जो एक टीचर यूज़ कर रहा है, चाहे वो कोई मेथड हो, चाहे वो कोई टेक्निक हो, जिसे यूज़ करके टीचर क्या कर पा रहा है, बेटर वे से टीच कर पा रहा है, इफ़ेक्टिव वे से टीच कर पा रहा है, उसे हम बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हमारे 3 तरीके के होते हैं: ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। और ये हमारे क्या, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 बेसिक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन से हैं। ट्रेडिशनल क्या है, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल डिस्कस करते हैं। तो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, जो पहले ज़्यादा फॉलो किए जाते थे। पहले जो टीचर्स होते थे, पुराने टाइम्स में जो टीचर्स होते थे, वो सिखाने के लिए, टीच करने के लिए किन सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करते थे ताकि वो इफेक्टिव टीचिंग कर सके, वो किसके अंदर आते हैं, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। तो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम अब भी फॉलो किया जाता है, कुछ स्कूल्स के अंदर यही फॉलो किया जाता है। तो उसके अंदर हमारा क्या आता है, फर्स्ट इज ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या होता है, जो आपकी क्लासेस में लगा होता है, जिसको चौक के थ्रू उस पर टीचर लिखते हैं और टीच करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, ब्लैक बोर्ड आपका क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आता है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल में क्या है और मॉडर्न में क्या है, बिकॉज कई बार आपको नाम दे दिए होते हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ट्रेडिशनल में है, मॉडर्न में है या आईसीटी बेस्ड में है। तो आपको नेम क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिशनली सपोर्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता था, इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता था, मॉडर्न टाइम में क्या किया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पिक्चर्स एंड पोस्टर्स, कि जैसे अब भी आप स्कूल्स में जाके देखोगे तो जो नर्सरी वगैरह के बच्चे होते हैं, उन्हें सिखाने के लिए दीवारों पे चार्ट्स लगा रखे होते हैं, टेबल्स के, अल्फ़ाबेट्स के। तो ये क्यों लगाते हैं, टीच करने के लिए, इफेक्टिव वे में टीच करने के लिए। तो चार्ट्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स लगाना, ये सब भी क्या है, हमारे ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते थे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के लिए। ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते थे एज वेल एज अब भी यूज़ किए जा रहे हैं। बट जो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम है उसकी क्वालिटी क्या है कि ये लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, बट लॉन्ग टर्म से अभी भी हो रहा है, यानी कि ट्रेडिशनली भी होता था और अब भी हो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। देन मैप्स, जो आपकी ज्योग्राफी वगैरह आप पढ़ते हो उसमें आप क्या करते हो, मैप्स का ही तो यूज़ करते हो। तो मैप में क्या होता है, जैसे इंडिया का मैप है, पूरे वर्ल्ड का मैप है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टीच कर सकते हो स्टूडेंट्स को। अगर आपको स्टूडेंट को टीच करना है ज्योग्राफी से रिलेटेड समथिंग और आपके पास मैप नहीं है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है उन्हें डिफाइन करना कि इंडिया कहाँ है, नेपाल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। बट मैप की हेल्प से आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करा सकते हो। तो मैप जो हमारे जोग्राफिकल लोकेशंस को शो करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो भी हमारा एक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। फ्लैश कार्ड्स, डिक्शनरीज, अबेकस। अबेकस क्या होता है, अबेकस का मतलब क्या है, जैसे अगर आपने कभी सीखा हो, कोर्स भी करते हैं लोग अबेकस का, जिसकी वजह से आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग इंप्रूव हो जाती है। बिना कैलकुलेटर के आप हाई कैलकुलेशंस कर सकते हो, लार्ज कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, मीन्स बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड्स में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है विदाउट कैलकुलेटर तो अबेकस के थ्रू आप कर सकते हो। तो अबेकस आपको प्रोवाइड किया जाता है। अबेकस के अंदर क्या होता है, जैसे इस तरीके से वो कुछ बना होता है, इसके अंदर एक लाइन यहाँ होती है जिसके अंदर ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मीन्स ऐसे गोले होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं वुड के, जिनको आप ऊपर नीचे घुमा सकते हो। नीचे होते हैं, जो नीचे होते हैं उनकी वैल्यू आई थिंक 2 समथिंग होती है, और जो ऊपर होते हैं उस सर्कल की वैल्यू 5 होती है।
इसके थ्रू आपको क्या किया जाता है, टीच किया जाता है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। नीचे वालों की 1 होती है वैल्यू एंड ऊपर वालों की जो होती है 5 होती है। जैसे वो पूरा बना होता है तो उसमें कुछ 2 ऊपर होते हैं, इस तरीके से वो होता है अबैकस, और उसके अंदर क्या होता है, ऐसे कुछ सर्कल्स बने होते हैं जिनको आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो और उसी मूवमेंट के थ्रू सिखाया जाता है। तो जो ये ऊपर बने होते हैं इनकी एक की वैल्यू 5 होती है और यहाँ एक की वैल्यू 1 होती है, और इसके थ्रू आपको टीच किया जाता है। वो टीचिंग कैसे होती है कि अगर आपको 1 बोला गया तो आप आंख बंद करके फील करो कि आपने इसे ऊपर कर दिया है, फिर इसे भी ऊपर कर दिया है तो 2 हो गया, 5 को नीचे कर दिया है तो 7 हो गया। इस तरीके से आपको क्या किया जाता है, टीच किया जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए। अबैकस भी हमारा क्या ट्रेडिशनल मेथड है। डिक्शनरी ऑब्वियसली हमें पता है, हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी या एनी अदर लैंग्वेज की डिक्शनरी, जिसके अंदर आपकी किस चीज़ को, वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए आपकी जो डिक्शनरी है वो क्यों की जाती है, ताकि आपके जो वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपको पता है, जिनके मीनिंग आपको पता है, उनके एनहांसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर साइंटिफिक मटेरियल, ये सब आपका किस में आता है, ट्रेडिशनल में। नाउ मॉडर्न टीचिंग सिस्टम, यानी कि जो अब भी यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली जो अब यूज़ किए जाते हैं वो हमारे क्या हैं, मॉडर्न टीचिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। जैसे वाइट बोर्ड्स, पहले क्या थे, ब्लैक बोर्ड से, अब क्या आ गए हैं, वाइट बोर्ड्स आ गए हैं। उसके ऊपर मार्कर की हेल्प से आप यूज़ करते हो, टीच करते हो। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपको यही मिलेंगे, तो वो आपके क्या होते हैं, वाइट बोर्ड की हेल्प से आप टीच करते हो। देन उन वाइट बोर्ड की स्पेशलिटी क्या होती है कि वहाँ पर आप स्मार्ट क्लासेस भी चला सकते हो, एज वेल एज आप क्या कर सकते हो, एज विद द मार्कर आप टीच भी कर सकते हो। कंप्यूटर्स के थ्रू टीच करना, ऑनलाइन टीचिंग करना, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन टीचिंग, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन टीचिंग, तो ये सब क्या है, आपका मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है। तो कंप्यूटर्स हमारे किस में आते हैं, मॉडर्न टीचिंग सिस्टम्स के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रीडर है, पॉडकास्ट या वॉडकास्ट है। वॉडकास्ट मीन्स जहाँ पे वीडियो को देख के आप सीखते हो, और पॉडकास्ट क्या है, जहाँ पे ऑडियो को सुन के आप सीखते हो। तो पॉडकास्ट भी आते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो उस पॉडकास्ट में क्या होता है कि आपको कोई समझा रहा है, मीन्स आप सिर्फ उस ऑडियो को सुन के चीज़ों को सीखते हो। जैसे नॉवल वगैरह आप पढ़ना चाहते हो तो आप उनके पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो उस नॉवल की लर्निंग, किसी भी बुक की लर्निंग, उसका क्रक्स आपको कहाँ से पता चल जाता है, पॉडकास्ट से पता चल जाता है। तो वो पॉडकास्ट भी क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है। वॉडकास्ट में हम जैसे वीडियोज़ बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, ये सब आपके क्या है, वॉडकास्ट हैं। देन ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग, कि जहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी निकाल सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया, पहले सिर्फ एनसाइक्लोपीडिया हम अगर किस फॉर्म में देखें, पेपर फॉर्म में होता था, बट मॉडर्न वे में हमारा क्या है, ऑनलाइन आपका एनसाइक्लोपीडिया अवेलेबल है, जहाँ पे आप जितनी चाहें उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वहाँ से लर्न कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब आप कहाँ आते हैं, मॉडर्न टीचिंग में आते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, प्रेजेंटेशन है, इनके थ्रू जो हमारी लर्निंग होती है, टीचिंग होती है, वो भी आपके किसके अंदर आती है, मॉडर्न टीचिंग सिस्टम। जैसे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का यूज़ कर रहे हैं टीच करने के लिए, कि मैं पहले पीपीटीज बनाती हूँ एंड उसके बेस पे टीच किया जाता है, तो वो भी हमारी क्या है, मॉडर्न टेक्निक है। देन आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट, आईसीटी बेस्ड मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट। तो इसमें हमारे क्या आती हैं, जो मॉडर्न मीन्स ये कुछ ही एरिया पे है, बट आने वाले टाइम में आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट ही ज़्यादा होगा। वो हमारा क्या है, ब्लेंडेड टीचिंग। ब्लेंडेड टीचिंग क्या होता है, एक मिक्स होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग का, कि आप टीच ऑनलाइन कर रहे हो, उनका टेस्ट आप ऑफलाइन ले सकते हो, ताकि आप ये देख सको कि क्या बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी ये कोर्स किया है, उन्हें सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑनलाइन जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोर्स किया है, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले आपको जो वो कोर्स है उसका सर्टिफिकेट देंगे या नहीं, कि आपने उसमें मास्टरी कर ली है, उसके लिए आपका एक टेस्ट होगा जो ऑफलाइन होगा। तो ये पूरी टीचिंग उसकी ऑनलाइन है बट टेस्ट उसका ऑफलाइन है, तो ये क्या हुआ, ब्लेंडेड मेथड है। देन ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, कि आपको ओपनली एजुकेशनल रिसोर्सेज मिल रही हैं। जैसे हमने ऑनलाइन रिसोर्सेज को डिस्कस किया था, क्या थी हमारी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में 3 डिस्कस की थी, तो कमेंट सेक्शन में नेम मेंशन करो, मूक, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो ये हमारी क्या है, ये एजुकेशनल है, जो फ्री एजुकेशन एक तरीके से आपको प्रोवाइड कराती हैं। जो भी आप एडिशनल कोर्सेज करना चाहते हो वो सब आपको प्रोवाइड कराती हैं। वर्चुअल लैब या वर्चुअल रियलिटी, कि जो लैब अगर आप एक्सेस नहीं कर सकते, केमिकल लैब्स हैं, तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग कैसे उनको मिक्स करके कैसा क्या होता है, वो वर्चुअल लैब क्रिएट कर दिए गए हैं। मीन्स आप ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हो। एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, जिसके थ्रू जो आप लैब में फिजिकली परफॉर्म करोगे वो आप वर्चुअली परफॉर्म कर सकते हो, और जो रिजल्ट आते हैं उनको आप वर्चुअली बिहेव कर सकते हो, वर्चुअली फील कर सकते हो। वो आपके क्या होते हैं, वर्चुअल लैब्स एंड वर्चुअल रियलिटी के थ्रू भी आपको क्या किया जाता है, टीच किया जाता है। तो ये हमारे क्या है, मोस्ट मॉडर्न, यानी कि अभी भी ये इतने डेवलप नहीं हुए हैं, आने वाले टाइम में इन मेथड्स को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, वो हमारे हैं आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट मेथड्स।
तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स क्या हैं, तो ट्रेडिशनल देखे, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग.